औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के फ़वाइद क्या हैं, टेक्निकली एक्सरसाइज के फ़वाइद क्या हैं, साइंटिफिकली एक्सरसाइज के फ़वाइद क्या हैं। जब तक किसी चीज़ का इल्म ना हो तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जिस्म जो है केमिकल्स रिलीज़ करता है, और उन केमिकल्स की वजह से जब आपकी बॉडी में ये केमिकल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं तो उन केमिकल्स की वजह से आपका ब्रेन एक्टिव होता है, ब्रेन स्ट्रांग होता है, आपका हार्ट स्ट्रांग होता है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती है, आपका मूड अच्छा होता है, आप स्ट्रेस से निकलते हैं, आपके अंदर जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर जो सोचने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है। आप अपने आप को आप एक मोटिवेशनल पोजीशन में होते हैं और आप कुछ करने की आप जो है आपके अंदर दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा होती है। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, खाया पिया बस, उसके बाद ऑफिस में बैठ गए, काम पे बैठ गए और आए सो गए, तो आपके जिस्म के अंदर केमिकल चेंजेस होती हैं। आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप थके थके रहते हैं, आपको नींद की टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, आपको अपने पेन किलर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, आपकी कमर में दर्द शुरू हो गया, आपका कंधे फ्रोज हो गए, आपके साथ तरह तरह के मसले शुरू हो जाते हैं। आपके जो है शोल्डर काम नहीं करते, कभी आपकी टांगों में तकलीफ़ है, कभी आपकी कमर में तकलीफ़ है, जिस्म थका थका, भारी भारी, काम को दिल नहीं चाहता, ज़बर से जाके अपने आप काम को संभालते हैं। तो एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें आप योगा का एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, आप जंपिंग करें, आप जिम में जाएं, बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन करें, आप और एक्सरसाइज किसी भी तरह से एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपका जिस्म जो है एक ख़जाना है। आपका जिस्म के अंदर केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी मैं मिसाल दूँ। मिसाल के तौर पे डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इसके साथ साथ आपके एंडोर्फिन्स, ये केमिकल्स हैं। और एंडोर्फिन से कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोकोडोन है, ऑक्सीकोडोन है, मॉर्फिन है और फेंटानाइल है, और उसके अलावा कोडीन है। तो ये दीज आर कॉल्ड गुड फीलिंग केमिकल्स। दे आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कोप विथ पेन और स्ट्रेस। ये पेन रिलीवर हैं। आप जब एक्सरसाइज करेंगे, जब ये केमिकल्स रिलीज होंगे तो आपके जिस्म का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। आपका स्ट्रेस जो बढ़ता है कार्टिसोल और ग्लूकागॉन की वजह से बढ़ता है, तो उसकी लेवल भी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। आप जो रात को नींद की गोली सोते हैं तो उससे क्या होता है, आपका डोपामाइन का लेवल इंक्रीज़ होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आपको नींद की टैबलेट की क्या ज़रूरत है? आपके बॉडी में खुद ब खुद आपका सिस्टम जो है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए आपका जो है डोपामिन प्रोड्यूस हो रहा है, और उस कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है कि आप सुकून से सो रहे हैं, आपका स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है, आपके अंदर जो है थकावट नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती जा रही है, आपकी जो याददाश्त है, जो जिसे मेमोरी कहते हैं हम, याददाश्त आपकी वो जो कम हो रही थी वो बहाल हो गई। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका हार्ट पंप ज़्यादा करते हैं। जब तेज़ पंप करता है, हार्ट बीट बढ़ती है। उस दौरान क्या होता है, आपकी खून की सप्लाई जो है बढ़ जाती है। अब आप जब हार्ट बीट आपकी ज़्यादा होगी, आप सांस लंबे गहरे लेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी, ब्लड आपके ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा आपका थ्रू हार्ट पंपिंग। तो जब ये ऑक्सीजन आपके दिमाग में पहुंचेगी तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो डिक्लाइन कंडीशन है वो उससे निकलेंगे, और उनकी रीग्रोथ होगी और वो हेल्दी पोजीशन में आएंगे, और आपका दिमाग जो है एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, अलर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपका दिमाग डिक्लाइन की जगह जाने की बजाय वो दोबारा
उस दोबारा एक अच्छी फॉर्म में आएगा, जो आपके बचपन की जो आपकी उम्र है उस लेवल पे पहुंचेगा। मगर एक्सरसाइज को हमें डेली करना चाहिए। और एक्सरसाइज के बारे में हम पता तो है, हम एक्सरसाइज करते हैं जनाब, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए एक्सरसाइज से हमारा जिस्म एक कारखाना है, एक फैक्ट्री है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये 4-5 केमिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे मैंने कहा नॉरएपिनेफ्रिन आपको अलर्ट करती है, एक्टिव करती है, आपको सुस्ती से निकालती है। जैसे मैंने कहा डोपामिन, सेरोटोनिन, ये आपके गुड केमिकल्स कहलाते हैं, फीलिंग गुड केमिकल्स कॉल्ड। आपका मूड को बूस्टअप करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी सोचने की सलाहियत को बढ़ाते हैं, आपको हैप्पी मूड में लेके आते हैं, आपको स्ट्रेस से निकालते हैं, आपके काम करने की सोचने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है, और आपकी फटीग, आपका पेन, आपकी थकावट को दूर करते हैं। इस तरह आपके एंडोर्फिन्स हैं, वो भी सेम यही काम करते हैं, ये रिलीज़ होते हैं। और जब आप ये कब रिलीज़ होते हैं? जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको पसीना आएगा, आप हार्ड ज़रा एक्सरसाइज एक हार्ड वर्क है, तो उस दौरान आपके जिस्म में ये केमिकल्स रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, और थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए पैगाम जाएगा आपके ग्लैंड्स को, जो कि ये हार्मोन्स सिक्रीट करेंगे, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को ये पहुँचेंगे, और वहाँ जाके आपके बॉडी वाइटल ऑर्गन्स को उनको एक्टिवेट करेंगे। तो इसी तरह एक्सरसाइज के बहुत फ़ायदे हैं, और एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। और एक्सरसाइज के बगैर मेरे ख्याल में ज़िंदगी नामुकम्मल है। हमें अब पूरी ज़िंदगी हम अपने बच्चों के, बहन भाइयों के, अपने ख़ानदान के नाम कर देते हैं। क्या हमने सोचा कभी हमने अपनी ज़ात के लिए भी कोई अपना टाइम निकाला? हमारी ज़ात के लिए वही टाइम है जो हमने 1 घंटा एक्सरसाइज की, और हमारी ज़ात के लिए वही कुछ है जो हमने अपनी पॉकेट से 4 पैसे अल्लाह के नाम पे खर्च कर दिए। हमारी ज़ात के लिए वही कुछ है जो हमने नमाज अदा कर दी, अल्लाह को राज़ी कर लिया। अगर हमने ये चीज़ें ना की तो हमारा जिस्म एक रोबोट की मानद है, जो कि हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, और उसके बाद जब वक्त नज़ा आएगा, अल्लाह हाफ़िज़, हमारे पल्ले ना दुनिया में कुछ है ना आखिरत में कुछ है अपने लिए। तो इसलिए अपने बंदा उस वक्त तक इबादत गुजार भी सही तरह नहीं हो सकता जब तक उसका जिस्म सही काम ना करता हो। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक्सरसाइज इंसान रिलैक्स रहता है, एक्सरसाइज इंसान स्ट्रेस फ्री रहता है, एक्सरसाइज इंसान जो है एक उसके अंदर जो नफसियातीपन है वो ख़त्म होता है, एक्सरसाइज इंसान नेगेटिविटी दूर होती है, एक्सरसाइज से पॉजिटिविटी इंसान के अंदर आती है, एक्सरसाइज करने से इंसान के अंदर जो ठहराव आता है, एक्सरसाइज करने से इंसान के अंदर एक मोहब्बत और उनसीयत पैदा होती है, एक्सरसाइज करने के अंदर इंसान के अंदर नफरत दूर होती है, एक्सरसाइज करने के अंदर उसके तमाम जहरीले टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो रिमूव होते हैं, और उसका बॉडी उसको सही रिस्पॉन्स देता है, और उसको ये एक्सरसाइज करने जितने केमिकल्स रिलीज होते हैं वो उसको बूस्टअप करते हैं, उसकी सोचने की, समझने की, बात करने की, काम करने की, और उसके फ्यूचर्स प्लान जो वो सोचता है उनमें जो उसकी सलाहियत बढ़ जाती है। और इसी तरह वो अपने बच्चों के साथ भी सही टाइम गुजार सकता है, अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने ऑफिस में कुलीग्स के साथ, तो उसका रवैया बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते हम लोग तो हम तरह तरह के मसाइल का शिकार होंगे, क्योंकि नेचुरली नेगेटिविटी इंसान के अंदर आती है, और उस नेगेटिविटी से भी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो इंसान का बेड़ा गर्क करते हैं। कभी उसको स्ट्रेस की शक्ल में उसकी चला जाता है, कभी वो नफसियाती बनने का शिकार हो जाता है, कभी वो कहते हैं मेरे जिस्म काम नहीं कर रहा, मेरे जिस्म में दर्द है। ये सारा उन केमिकल्स का मदार है जो हम नेगेटिव सोचते हैं। इस नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वाहिद तरीका है एक्सरसाइज, जो आपको अंदर ये नेगेटिविटी ख़त्म कर सकता है। दूसरी बात, सब लोगों ने, जितने मेरे बहन भाई ये सुन रहे हैं, और साथ साथ नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज नहीं छोड़नी। नमाज भी एक अल्लाह का हुक्म भी है और एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी है, और उसके साथ साथ कुरान पाक की तिलावत करनी है। और हमने कुरान पाक को अपनी अलमारी में सजा के रख लिए, हम में से कोई भी नहीं पढ़ता। आज से हम अल्लाह से अहद करते हैं, हम नमाज की पाबंदी करेंगे, सुबह टाइम पे उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। जब हम ये चीज़ें करेंगे, खुदा की कसम हमारी लाइफ में तब्दीली आएगी। ऐसी तब्दीली आएगी कि दुनिया ज़माना दिखेगा हमें कि क्या हम वही थे जो कल ऐसे मुर्दा बंदों की तरह, मुर्दा इंसानों की तरह पड़े थे, और हमारे अंदर कोई ऐसी न बातचीत करने की सलाहियत नहीं, न काम करने की सलाहियत थी, न लोगों से डील करने की सलाहियत थी, न हम कोई हमारे अंदर कोई ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें थी। सारा दिन हम नेगेटिव थिंकिंग पे गुजार देते थे और इससे अपने आप को बर्बाद कर रहे थे।
हम टेंशन का शिकार हो रहे थे, हम शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी अमराज में मुब्तला हो रहे थे। तो लिहाजा सब लोग एक्सरसाइज करें, फजर की नमाज के टाइम उठें, नमाज पढ़ें और एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज के अंदर मैंने जो बताया ये केमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, जो दीज आर कॉल्ड गुड केमिकल्स, दीज आर मूड बूस्टर, दीज आर पेन रिलीवर, दीज आर स्ट्रेस रिलीवर, दीज आर these